अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरे साथ आज मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त कह लें, स्टूडेंट कह लें, अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया से बैचलर कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह अपनी पोजीशन सिक्योर की, एडमिशन कैसे लिया, लाइफ कैसी है ऑस्ट्रिया में। तो अब्दुल्ला, क्या हाल है आपके, ठीक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। तो कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया में आके? पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया में आके तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे एनवायरनमेंट। और हम्म। सब कुछ बड़ा बेहतरीन है। लाइफ एक बहुत स्टेबल जा रही है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो इसका मतलब आप बहुत खुश हैं यहाँ जी आके। बाजुकात अपने मुल्क की याद आती है, फैमिली की, दोस्तों की। तो मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप काफ़ी इजी फील कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में आके। जी जी, बिल्कुल। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अपने मुल्क की तो बिल्कुल याद आती है। पाकिस्तान फिर पाकिस्तान है, हमें तो पाकिस्तान से प्यार है। और ये चीज़ हमें पाकिस्तान में बैठ के तो रियलाइज़ नहीं होती कि हम मतलब कि हमें कितना पाकिस्तान अजीज़ है। और हम वहाँ पे बैठ के तो ये कह रहे होते हैं कि यार मुल्क के हालात नहीं ठीक, या मुल्क हमारा बहुत है, ये है वो है। बट जब हम बाहर आते हैं फिर हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं यार, पाकिस्तान जो पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान ही है। और जब आप उसके मतलब चलते हैं जैसा वहाँ कोई की मुल्क है बातें ही नहीं होती शायद हैं, वो यहाँ कहीं पे। नहीं होती। ऐसे ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलें, खुश रहें इसी तरह। आपसे थोड़ा जानते हैं आपकी स्टडीज़ के बारे में, एडमिशन के बारे में। तो थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड शेयर कीजिएगा ब्रीफली। जी जी, मैं अपना मैट्रिक और इंटर दोनों आज़ादी APS सरगोदा से किया था। और मेरे इंटर में 77% मार्क्स थे, आई थिंक सो। बिल्कुल ऐसे ही 77% थे, और मैट्रिक में 92% है। तो यहाँ पे यही मतलब कि मैंने किया था, FSC प्री इंजीनियरिंग किया हुआ था आज़ादी APS सरगोदा से ही। और जबरदस्त। अब ये अच्छा, तो आपने फिर ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने का क्यों सोचा? क्या आपने बाकी कंट्रीज को भी टारगेट किया था, या आपने एडमिशन किस तरह सिक्योर किया ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया ही क्यों? जी, पहले मेरा प्लान था जब मैं FSC कर रहा था, तो मेरा प्लान था ऑस्ट्रेलिया का। तो वो मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने मैंने वीज़ा अप्लाई किया, सब कुछ। जब मैंने देखा कि सारा मेरा एडमिशन भी हो गया था यूनिवर्सिटीज़ में। बट उस वक्त जब मैंने अपना FSC कंप्लीट किया था, और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रही थी वीज़ाज़ की। लाइक जितने भी मेरे दोस्तों ने apply किया, उनका visa- मैंने उनको देखते हुए अपना बैक एंड पे एक स्टेप ले लिया कि यार मुझे इस जगह अप्लाई नहीं करना चाहिए, शायद मेरा वीज़ा ना लगे और ऐसे ही मेरा पैसा ज़ाया हो। तो इसकी वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया से बैक एंड लिया। उसके बाद फिर मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था, जो कि मुझे एक लगता कि यार मेरे लिए बेहतरीन है। तो फिर मुझे एक मेरे दोस्त ने ऑस्ट्रिया के बारे में कि यार एक ऑस्ट्रिया भी इस तरह एक मुल्क है। उससे पहले शायद मुझे ऑस्ट्रिया के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा। तो मैंने ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ी रिसर्च शुरू की। तो मुझे पता चला कि यार ऑस्ट्रिया भी एक मुल्क है इस तरह। सब उसके बारे में फिर मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की, कि जहाँ जहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिली, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह से मैंने। और हाँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं अपना प्रोसेस खुद करके, मैंने किसी कंसल्टेंट से अप्लाई नहीं किया। आपने एजेंट का हेल्प नहीं ली? हाँ, अच्छा, किसी भी जबरदस्त। तो एजेंट अभी के आप पास नहीं कौन मैं से गया, मैंने प्रोग्राम में सब। एनरोल्ड हैं, और क्या ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है? जी जी, बिल्कुल। मैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एनरोल्ड हूँ, और यहाँ पे मैं बैचलर्स इन AI कर रहा हूँ। और ये मैं कर रहा हूँ जॉन्स केपलर यूनिवर्सिटी, JKU। और जॉन्स केपलर यूनिवर्सिटी, हम लोग अक्सर फिजिक्स में केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। जी और वो जी। केपलर्स साइंटिस्ट वो यहीं से था, उसके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी थी, जॉन्स केपलर्स यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। तो तो आप ये इसी यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ जबरदस्त। तो अपना ये बैचलर्स इन JK। वियना में है यूनिवर्सिटी केपलर? जी जी, यूनिवर्सिटी मेरी लिंस में है। वियना से ऑलमोस्ट 3 घंटे का सफ़र है ट्रेन पे ना। अच्छा अच्छा। तो बट एक यहाँ पे इनका एक लर्निंग सेंटर है वियना में भी। तो आप वियना में भी क्लासेस ले सकते हैं वहाँ से जाके। और लिंस में भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजीली मैनेजेबल हो। अच्छा, ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने किस तरह अप्लाई किया, और क्या कोई स्पेसिफिक पोर्टल है जिस पे अप्लाई किया जाता है बैचलर्स के लिए, या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हर हर एक का अपना ज़ाती पोर्टल होता है? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी इस तरह का एज कोई ख़ास पोर्टल नहीं है जहाँ पे अप्लाई किया हम्म। जाए।
ठीक सबसे है। पहले तो मैं तरतीब मतलब कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत जो जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा। जी कि जी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो करके मैं यहाँ पे आया हूँ और आप भी वो स्टेप फॉलो करके यहाँ पे इजीली आ सकते हो। जबरदस्त। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप लोगों के पास एफएससी आपकी क्लियर हो और आपका हम्म। इंटर क्लियर ठीक हो, है। सॉरी आपका मैट्रिक हो अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक और है। अभी जो रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रिया में वो मिनिमम एफएससी में 80% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा। और साथ ही साथ आपके पास 6.5 बैंड आइट्स भी हो। जब मैं अप्लाई कर रहा था उस वक्त 80% रिक्वायरमेंट नहीं थी, उससे पहले नहीं थी, उसके बाद 80% रिक्वायरमेंट आ गया। जब मैंने अप्लाई किया था तब 70% रिक्वायरमेंट थी और मेरे 76% मार्क्स से इस वजह से मेरा वीज़ा सिक्योर हो गया और मेरा एडमिशन मुझे मिल गया। तो अच्छा। उसके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करना है। आपके पास एफएससी की डिग्री आ गई। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी एफएससी की जो डिग्री है अपने बोर्ड से अटेस्ट करवानी है। ठीक है। लाइक मेरी डिग्री फेडरल बोर्ड से थी तो मैं सबसे पहले अपने फेडरल बोर्ड के पास गया था अपनी एफएससी की और मैट्रिक की दोनों की डिग्रीज लेके कि ठीक है। ये मेरी डिग्रीज अटेस्ट कर दें। तो मेरा वहाँ पे खर्चा आया था पर डॉक्यूमेंट 1,000 रुपया या 1,200 रुपया। ठीक है। बट पंजाब बोर्ड वालों का खर्चा आता है पर डॉक्यूमेंट 5,000 रुपये। अच्छा। लाइक अगर आपने पंजाब बोर्ड से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना है तो वो आपसे 5,000 रुपये तकरीबन चार्ज करते हैं, ऑलमोस्ट इतना ही कोई रेशो है। तो ठीक जब है। मैं वहाँ पे पास होगा, उसके बाद जब आपने अपने बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा लेने हैं उसके बाद आपने जाना है आईबीसीसी और मोफा में। ठीक है। आईबीसीसी के आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है उनके पोर्टल से, या फिर आप टीसीएस के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट करवा सकते हो उनके पास से। तो उनकी पर डॉक्यूमेंट की फीस 1,200 रुपया आईबीसीसी वालों की। तो आपके दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफएससी की डिग्री और मैट्रिक की डिग्री ऑस्ट्रिया के लिए। तो ठीक है। मैंने दो डॉक्यूमेंट्स करवाए थे वहाँ से आईबीसीसी से और मेरा खर्चा आया था 24-25 सौ। और उसके बाद मैं गया था मुफ़ा। मुफ़ा में आपकी अटेस्टेशन होती है, एक 20 रुपए की चिट होती है जो पोस्ट ऑफिस वाले लगाते हैं अक्सर 20 रुपए की ना। और वो चिट लगती है हर डॉक्यूमेंट पे। और 10 रुपए का एक फॉर्म मिलता है वहाँ से। और वो आपने सुबह के टाइम ही जाना है वहाँ पे मुफ्त में। इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लाहौर में भी है और इस्लामाबाद में भी है, मैं प्रेफरेंस करूंगा लाहौर या इस्लामाबाद। अगर आप गुजरात में भी शायद एक है, बट उनका क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता और जब आप फिर दोबारा अपने वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट डालते हो तो आपको मसला होता है। आप कोशिश करो लाहौर से ही अपने डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद से टेस्ट करवाओ और कोशिश करो खुद जाके करवाओ। हो जाएगी और वहां पे चेक भी कर लेंगे क्यूआर कोड वर्क हाँ। कर रहा है या नहीं। और जब आप डॉक्यूमेंट्स मोफा से टेस्ट करवाओगे, आईबीसीसी का तो कोई इशू नहीं होता। आईबीसीसी की जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप जाओगे, आप सुबह को उनको डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो आपको शाम को वापस कर देंगे। अगर हम्म। आपको शाम को लेंगे वो अगले दिन सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में वो वापस कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके। अच्छा। और उसके बाद आता है मोफा। मोफा में आपने ऐसे ही जाना है, जाके अपने पैसे देने हैं, वहाँ पे 20 रुपये लगते हैं, आपके चिट लेनी है आपने और जाकर डॉक्यूमेंट सुबह को देने हैं, वो आपको 11-12 बजे आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देते हैं। अच्छा फिर आपने जबरदस्त। वो उसको स्कैन कर लेना क्यूआर कोड को। अगर तो आपका क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है तो ठीक है, अगर आपका नहीं हो रहा तो आपने उनको बताना है कि भाई मेरा क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा, वो आपको दोबारा फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देंगे। ऐसे जबरदस्त। तो इस पे ओवरऑल कितना टाइम लगा था आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में? हाँ, मुझे मेरा महीना महीना 1.5 महीना लग गया था ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने के लिए। अच्छा जबरदस्त। चलें बहुत अच्छा हुआ। तो थोड़ा सा बताइएगा कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट की और एडमिशन किस तरह लिया आपने फिर? हाँ, यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट की थी ऑस्ट्रिया में ना कोई 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम पढ़ाती हैं। यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे चलती है और ठीक यहाँ पे है। डच में ही ज़्यादातर कोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो जर्मन लैंग्वेज के कुछ थोड़े से कोर्सेज होते हैं, जैसा कि आपको बैचलर्स में मिलेगा सर्कुलर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा एआई मिल जाएगा। उसके बाद आपको बैचलर्स इन इंग्लिश मिल जाएगा। हम्म। लाइक वो लैंग्वेज प्रोग्राम होगा ना। तो ये इस तरह करके लैंग्वेज बेसिकली, प्रोग्राम है विद इन द इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम? नहीं नहीं, ये लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है, ये एक प्रॉपर डिग्री है। जैसे हमारे विद पास इन द बीएस इंग्लिश इंग्लिश होता है ना। स्टार्ट प्रोग्राम? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है। लाइक जैसे आपको बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे डिग्री मिल जाएगी आपको इंग्लिश में, इंग्लिश ठीक शॉर्ट है। प्रोग्राम में। जो ठीक है। जर्मन में है वो तो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज है ना यहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है समझ गया। तो मेरे पास तीन मैंने यूनिवर्सिटीज़ अपनी शॉर्ट लिस्ट की थी यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अच्छा। नाम ही बता देता हूँ। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जेकेयू होगी जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ क्लैगनफर्ट होगी। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लियोबन होगी, बैचलर्स ठीक है। वालों की। ठीक है। और उसके बाद एफ एच बी एफ आई
एफएच हम्म। यूनिवर्सिटीज इनकी ऐसे होती हैं, लाइक जैसे हमारे वहाँ पे कॉलेजेस है ना पाकिस्तान में, पंजाब कॉलेज, जी लाइक जी। वो आपको यूनिवर्सिटीज़ वाले कॉलेज की तरह ट्रीट करते हैं। आपने क्लासेस होती हैं प्रॉपर, छोटा सी उनकी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग टाइप होगी, और वो हम्म। आपको प्रॉपर टाइम देंगे पूरा, जैसे कॉलेज की टाइम होता है, सुबह 8 से 2 बजे तक क्लासेस होंगी, लेक्चर्स होंगे लगातार। ठीक है। उनका ये सीन है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ है, ये जो सी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक ये जो एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में भी डिग्री होती है, और कॉलेज में भी एक किस्म की डिग्री होती है। वो भी इस तरह का नहीं है कि कोर्स कोर्स वाला सीन नहीं होता वहाँ पे। और ये चार और साल प्रोग्राम है? ये फोर तीन ईयर? साल का यहाँ पे ना, बैचलर्स 3 साल का होता है ऑस्ट्रिया में, जबरदस्त, गुड। और मास्टर्स 2 साल का होता है। तो आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई किया था? हाँ, ये सीन है। अब आती है बारी अप्लाई करने की। हम्म। तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी से, ऑस्ट्रियन एम्बेसी से वेरीफाई और लीगलाइज करवाने पड़ते हैं। ठीक है। तो ऑस्ट्रियन में आपने वेरीफाई लीगलाइज कैसे कराने हैं, आपने वीएफएस ग्लोबल पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है ऑस्ट्रिया की। ठीक है। वहाँ पे ऑस्ट्रिया वाले पोर्शन में जाके नीचे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, लीगलाइजेशन का और वीज़ा डी का। आपने लीगलाइजेशन पे जाके अपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। 15,000 रुपये अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है, और उसके बाद आपका 1 लाख समथिंग लगता है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई और लीगलाइज होके। आपको वीएफएस एक पोर्टल है जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेता है, एम्बेसी को देता है, एम्बेसी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आपके घर पर तक पहुंचा देता है, या आपको कह देता है कि आप हमारे सेंटर से आके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हो। तो ये तकरीबन 1.5 लाख लग जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई बिफोर और लीगलाइजेशन। बिफोर एडमिशन प्रोसेस? हाँ हाँ, बिफोर एडमिशन प्रोसेस, बिल्कुल हम्म। ऐसे ही। ठीक है। तो आपके जब डॉक्यूमेंट एम्बेसी से लीगलाइज हो जाएंगे, तो हम्म। जब आप वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट दे दोगे वीएफएस को, उसके बाद आपने अपना अप्लाई करना शुरू कर देना है यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक उससे है। पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने पास पीडीएफ में रख लेने हैं। तो ठीक आपने है। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर देना है। यूनिवर्सिटी की जैसे जेकेयू है, इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आपको पोर्टल मिलेगा बैचलर्स का। फिर नीचे आपको प्रोग्राम्स नीचे नजर आएंगे, एक इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम कौन कौन से हैं, उनमें हम्म। आपने जाना है, आपने सेलेक्ट करना है, देखना है कि ईयू वालों की डेटें क्या आ रही हैं, और नॉन ईयू कंट्रीज वालों के लिए कौन कौन सी डेट है अप्लाई दोनों करने के की। डिफरेंट है? हाँ, दोनों के ईयू वालों की भी डिफरेंट होती है, और नॉन ईयू के, हम नॉन ईयू से बिलोंग करते हैं तो हमारी डिफरेंट होती है सिनेरियोज। तो ठीक है। हमने उसमें जाके अपना कोर्स देखना है, और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका अप्लाई करने का ओपन होगा, तो आपने वो वहाँ पे अप्लाई करना है। सारा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सिंपल जी प्रोसेस है, जी। कोई मुश्किल नहीं है। हम्म। सिंपल, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और जाके यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, वेबसाइट के नीचे जो जो डॉक्यूमेंट्स होगा आपने अप्लाई कर देना वहाँ पे। फिर हम्म। आपको क्या, अगर अगर आपको उनकी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हो, अगर आपके 80% मार्क्स हैं, 80, हाँ एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि जी। अगर आपने अपना एफएससी 2024 में किया है तो आपको 80% चाहिए। अगर ठीक है। आपने अपना एफएससी 2024 से पहले किया है, लाइक 2023 में किया है या 2022 में किया, फिर आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। वेरी नाइस। अभी अभी ये क्राइटेरिया चल रहा है, बाद में चेंज हो जाएगा, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, और लाइक अभी ये क्राइटेरिया चल रहा है। तो ठीक है। कितना अरसा लगा था आपको एडमिशन कंफर्म होने में? हाँ, कंफर्म होने में ये अब आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपको यूनिवर्सिटी कितनी जल्दी रिप्लाई करती है। मेरा अच्छा। सर ये सीन था कि मैंने अप्लाई किया था सितंबर में, ठीक है। पिछले साल। ठीक है। और मुझसे उन्होंने तकरीबन मांग लिए थे डॉक्यूमेंट्स अक्टूबर में। वो ना, आज आप जब अप्लाई कर देते हो ना ऑनलाइन, तो वो आपको हम्म। कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से हमें लीगलाइज करा के भेजो बाय पोस्ट। ठीक है। ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स हुए थे नवंबर में लीगलाइज, मुझे लीगलाइजेशन की डेट मिली थी नवंबर में। तो वो आपको ठीक। टाइम देते हैं 5 दिसंबर तक का, या फिर 5 फरवरी तक का, कि आप 5 दिसंबर तक हम अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करा के भेज दो यूनिवर्सिटी। तो ठीक है। मेरे 5 नवंबर को लीगलाइज एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स हुए थे, और फिर मैंने 7 नवंबर को अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे बाय पोस्ट, डीएचएल के थ्रू, वहाँ पे ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्री। ठीक मैंने अपनी है। यूनिवर्सिटी को भेज दिए थे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें मेरा आइट्स था, जबरदस्त। मेरी एफएससी की डिग्री थी, मेरा पासपोर्ट की कॉपी थी, उसके बाद मेरा एफएससी मैट्रिक की डिग्री थी। ये 4 चीज़ें थी जो मैंने अपनी डीएचएल तो के थ्रू भेजी थी। और उसका आइट्स। खर्चा कुछ 12,000 समथिंग आता है। अच्छा, सही है। तो आइट्स और इंग्लिश टॉफिल वगैरह ये मैंडेटरी होता है? इंग्लिश हाँ, कोर्स? पहले पहले मैंडेटरी नहीं था, अब क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग ऐसे हैं, पहले ना इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी पे आ जाते थे, जी जी। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी लेटर पे आ जाते थे, और माशाल्लाह ऐसे बंदे हैं ये यहाँ पे आते थे और इनको इंग्लिश सही तरह से बोलनी नहीं आती थी। वो कहते थे कि आप इंग्लिश में डिग्री करके आए हो तो आपको आती होगी। ये सही। माशाल्लाह ऐसे महान कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी नहीं आती थी, और वो वहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे इंग्लिश में सही। प्रोफिशिएंसी की बेस पे। पहले चले। बहुत इजी प्रोसेस, अब थोड़ा उन्होंने टफ कर दिया क्योंकि क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। मसला ये है कि यहाँ पे जो एम्बेसीज है ना,
उनको हम्म। जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं उनको फंड ना गवर्नमेंट देती है, उनके फंड। और तब देती है जितने, लाइक अगर एक यूनिवर्सिटी में 1,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 1,000 का 1,000 पास हो रहा है, तो फिर वहाँ पे उनको फंड्स उतने ही ज़्यादा मिलते हैं यूनिवर्सिटी को। सही ठीक है, है। जबरदस्त। बहुत तो खूब। ये अच्छा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और इनकी अच्छा। फीस होती है 350 से लेके 750 यूरो तक पर मंथली सेमेस्टर। फीस पर सेमेस्टर। सबसे बड़ा एक जो मेरा ऑस्ट्रिया चूज करने का मकसद था वो यही था कि फीस बहुत कम है यहाँ पे। जर्मनी और इटली के बाद दूसरा ये मुल्क है जहाँ पे फीस, जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। इटली की अपॉइंटमेंट्स नहीं पाकिस्तान के मिलती, लिए वहाँ ठीक पे है। फीस नहीं है। और इटली में नहीं ना, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। तो फिर बचता था मेरे पास ऑस्ट्रिया, तो मैंने ऑस्ट्रिया चूज़ किया। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी मेरा ऑस्ट्रिया चूज़ करने की, कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीसेस नहीं है। सही है, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया आपने। उम्मीद है आपको फ्यूचर में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एडमिशन कब तक सिक्योर हो गया था आपका, अगर आपने नवंबर में हाँ, डॉक्यूमेंट सेंड किए थे? मैंने नवंबर में डॉक्यूमेंट सेंड किए थे 7 नवंबर को, और मेरा एडमिशन मुझे मिला था 17 नवंबर को। 10 दिन बाद मेरा एडमिशन लेटर हाँ, मुझे मिल गया। बहुत जल्दी, मतलब उन्होंने पहले तकरीबन डिसीजन ले लिया था जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड हाँ, किए थे। वो डॉक्यूमेंट्स उन्हीं से मांगते हैं जिनका वो डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये बंदा अपने हमारे रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, इससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, अगर इसके डॉक्यूमेंट्स हम्म। ओरिजिनल हैं तो इसको हम वो ऑफर लेटर दे देते हैं। चलें, और बहुत यहाँ पे अच्छा ऑफर लेटर का आपने। ये सीन होता है कि आपका ऑफर लेटर, कोई कोई यूनिवर्सिटीज तीन तीन इनटेक्स के लिए वैलिड करती हैं, और कुछ दो के लिए और कुछ एक के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक में भूल गया था, वो भी एक यूनिवर्सिटी है जो आपको देती है तो एडमिशन कितना इंग्लिश। आसान या मुश्किल होता है एडमिशन सिक्योर करना? आप बाकी लोगों से भी मिले होंगे, तो उनका या आपका क्या एक्सपीरियंस है? आसान है या मुश्किल है, या डिपेंड करता है? देखें, अगर आप रिक्वायरमेंट से पूरा उतर रहे हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है अगर सर। आप रिक्वायरमेंट से पूरा नहीं उतरे, फिर आपका चांस है कि अगर आपके 80% से ऊपर मार्क्स हैं, आपके पास 6.5 बैंड है, तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। पीछे से ठीक मैंने है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई थी और यहाँ पे मैं एआई कर रहा हूँ। अच्छा, तो कोई ब्लॉग अकाउंट वगैरह का भी होता है सीन, या वो हाँ, नहीं है? यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट का सीन नहीं होता। यहाँ पे सीन होता है, अगर आपकी एज 24 ईयर्स से कम है तो हम्म। आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है 8,000 यूरोज की। ये काफ़ी एट ज़्यादा है। थाउजेंड तो ये हाँ, 8,000। कितने बनते हैं पीकेआर में, अगर आप? पीकेआर में ये बनते हैं, मैंने करवाई थी 32 लाख रुपए की। ठीक, और ये मैंडेटरी है? यू मस्ट हैव दिस? ये मैंडेटरी इस तरह से है कि हम्म। आपने, जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, आप एम्बेसी को मेल करोगे कि मेरे पास एडमिशन लेटर है, मुझे हम्म। आप काइंडली रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट दे दें। तो ठीक है। आपको अब एम्बेसी आरपी की अपॉइंटमेंट दे देती है। तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, उसके बाद हम्म। आपके पास एक वैलिड एडमिशन लेटर हो, आपका हम्म। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो आपके पास, ठीक लाइक है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ठीक और है। दो तीन छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैं, अगर किसी को लाइक कोई ज़्यादा सीरियस होगा तो मैं उसको बिल्कुल बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक। कोई इशू नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब अब्दुल्ला। तो अच्छा, ये बताइएगा कि क्या जॉब्स भी अलाउड हैं स्टूडेंट्स के लिए, और अगर है तो कितना टाइम है वीकली या जी जी, मंथली? यहाँ पे जॉब्स हैं, जॉब्स अलाउ है यहाँ पे स्टूडेंट्स को। जॉब 20 आवर्स पर वीक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो लीगली। और यहाँ हम्म। पे एक जॉब का बहुत मजे का सीन ये है कि आपको यहाँ पे जॉब जो सी है ना, अगर आप लीगल जॉब करते हो 20 घंटे पर आवर, और आपको 856 यूरो आपके अकाउंट में आने ही आने हैं हर मंथ। मिनिमम? ये फिक्स मिनिमम है। तो ये एक आपका यहाँ पे इदारा है एएमएस। ठीक वो है। आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो, अप्लाई करते हो। वहाँ पे वो एएमएस एक ऐसा इदारा है जो कि आप और एम्प्लॉयर के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। अगर आपको कोई हम्म। भी मसला होता है, आप एएमएस के पास जाते हो, यार मैं इसके पास काम करता हूँ, ये बंदा मेरी तनख्वाह नहीं दे रहा, वो हम्म। एएमएस आपका रिस्पॉन्सिबल है, आपको उस बंदे से तनख्वाह लेके देगा। ठीक है। जबरदस्त, आपका बहुत कोई बंदा खूब। यहाँ पे 1 रुपया भी मार नहीं सकता। ठीक है। तो और आपका 850 मंथली आपको मिलना ही मिलना है अगर आप 20 घंटे जॉब करते हो। उसके बाद ऑस्ट्रिया में 14 महीनों की सैलरीज मिलती हैं। अच्छा, लाइक हर 6 माह बाद आपको डबल सैलरी मिलेगी। ठीक है। जबरदस्त। उसके बाद अगर आप और उसके बाद आपको, अगर आप किसी अच्छी फर्म में काम करते हो, तो आपको हर साल में 1.5 माह की पेड लीव्स मिलती हैं, जिसमें आप इजीली पाकिस्तान जा आ जा सकते हो। और बहुत उसके आपको खूब। पैसे भी मिलेंगे। तो उसके बाद पर आवर कितना पे करते हैं? हाँ, पर आवर यहाँ पे करते हैं। अब आप 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो, तो आपके बन गए 40 और 80 यूरो महीने के। 80 घंटे महीने के, सॉरी। ठीक है। 80 घंटे आप महीने की जॉब कर रहे हो और 80 घंटे काम करके आपको 850 मिल रहा है, तो ये कम से कम आपके वो 10 10 यूरो आफ्टर टैक्स, और इसमें आपका टैक्स भी पे होगा।
टैक्स पे होने के अच्छा। बाद आपके अकाउंट में जो सैलरी है कि वो है। जो आपके टैक्स के बगैर है वो आपकी 1100 समथिंग बनती है। आपका 350 के 400 आपको टैक्स जाता है हर माह गवर्नमेंट को। और फिर जब साल का एंड होता है तो गवर्नमेंट हर साल के एंड पे अपना टैक्स बजट बनाती है, जिसके बाद आपके जो आपका टैक्स होता है वो आपको कुछ रिटर्न वापस मिल जाता है, लाइक समथिंग 1000 यूरोज आपको साल बाद वो टैक्स रिटर्न भी आ जाता है। जबरदस्त। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स अपनी फीस और अखराजात खुद मैनेज कर सकते हैं। और एक और मजे की बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि अगर आप अपने अच्छी से स्टडीज कर रहे हो, लाइक यहाँ पे ईसीटीएस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं हर सब्जेक्ट के। हम्म। यहाँ पे गवर्नमेंट रखा हुआ है हर साल आपने अगर अपना कार्ड, हर यहाँ पे ना आरपी कार्ड जो आपको मिलता है ना, रेजिडेंस परमिट का, वो एक साल के लिए होता है और हर साल आपने उसको रीन्यू करवाना होता है। और हर ठीक साल है। रीन्यू करवाने के लिए आपको 16 ईसीटीएस पूरे करने हैं आपकी डिग्री के, जो भी आप डिग्री कर रहे हो। और अच्छा। फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के हो तो आपकी 120 ईसीटीएस की डिग्री होती है, जो कि आपने ठीक। 2 साल में करने होते हैं, मतलब कि 60 ईसीटीएस आपने एक एक साल में करनी है। और ये ठीक आपको है। कहते हैं 16 ईसीटीएस करके आ जाओ हमारे पास, हम आपको न्यू कार्ड दे देंगे। अच्छा, बट अगर जबरदस्त। आप 40 ईसीटीएस करते हो साल के, हम्म। तो आपको आपकी फीस वापस मिलती है। अच्छा, बहुत खूब। तो जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट खुद मैनेज कर सकता है अपने अखराजात, फीस और बाकी चीज़ें। इजीली इजीली ईच एंड एवरीथिंग मैनेज हो जाती है, यहाँ पे कोई बहुत परेशानी नहीं अच्छी बनती बात आपको है, यहाँ ये पे। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है यकीनी तौर पर। तो अकोमोडेशन एक्सपेंसेस और लिविंग एक्सपेंसेस, खाने पीने पे कितने अखराजात आ जाते हैं हाँ, रफली? अकोमोडेशन पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 250 रेंट है। अच्छा, बहुत 250, टू निस्बतन फिफ्टी कम है बाकी। तो आप शेयरिंग पे रह रहे हैं? जी जी, मैं शेयरिंग पे रहा हूँ, दोस्तों के साथ रह रहा हूँ। ठीक है। तो 250 यूरोज रेंट मुझे पड़ता है, इससे कम भी पड़ सकता है, आपको 200 भी ठीक। पड़ सकता है अगर आप अपना अपार्टमेंट लेते हो और आप ज़्यादा लोग उसमें एडजस्ट कर लेते हो तो आपको कम पड़ जाएगा। मुनासिब है। हम्म। उसके बाद आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है, वो आपका कार्ड बन जाता है। जो मेरा कार्ड है वो काफ़ी बड़ा, मतलब कि मैं पूरे ऑस्ट्रिया में ट्रैवल कर सकता हूँ उस कार्ड पे फ्री। ठीक है। तो मैं 80 यूरोज पर मंथ मुझे पड़ता है उसका फी। बट हम्म। आपको 30-40 यूरो, मतलब ये लाइक यहाँ पे 60 यूरो का सेमेस्टर पास बनता है पूरे अच्छा। सिटी के लिए। वो पूरे सेमेस्टर आपका चलता है 60 यूरो में, आप पूरे 6 महीने उस पर ट्रैवल कर सकते हो अपने सिटी के अंदर अंदर। बट मैं पूरे बहुत ऑस्ट्रिया में। कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ फ्रांस में तो 75 यूरोस पड़ते हैं इफ़ यू आर अडल्ट, आई मीन 27 28 ईयर्स ओल्ड। हम्म। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वियना का वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मैं कहता हूँ कि वियना में अगर आप रह रहे हैं ना, तो मैंने वियना इसलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे साइकिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जबरदस्त जी। बहुत मशहूर है ऑस्ट्रिया जो है वो टूरिज्म और बाकी चीज़ों के लिए। जी जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। यहाँ पे जो है टूरिस्ट। बहुत खूब आपने सजेशन दी। तो फाइनली आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे? क्या आप ऑस्ट्रिया का मशवरा देंगे जो लोग बैचलर्स के लिए देख रहे हैं चीज़ें? जी जी, बिल्कुल। मैं तो 100% रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं और अगर आप पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड हैं और आप लाइक कितने एक्सपेंस बियर नहीं कर सकते यूके ऑस्ट्रेलिया का, इतना 60 60 70 70 लाख या करोड़ रुपया लगा नहीं सकते, तो आप 10 लाख 12 लाख में आपका बजट ये बन जाएगा इजीली, जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। आपकी ट्रैवल, लाइक टिकट, आपके शॉपिंग, आपका पूरा प्रोसेस का खर्चा, लाइक ऑस्ट्रिया के प्रोसेस का खर्चा आता है सिर्फ 4 लाख से 5 लाख रुपए। ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोसेस का खर्चा पर्सनल, सिर्फ 4 से 5 लाख। हाँ, जी एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि जी जी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देख रहे होंगे जो फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपके जी जी ख्याल में एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रिया में पढ़ने आता है वो स्टडीज भी करे अच्छे से, फिर जॉब भी करे, और वो जी क्या जी। इतना बचा सकता है कि वो फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके, बैचलर का स्टूडेंट, या मुश्किल है? हाँ, बैचलर का स्टूडेंट फैमिली को देखें जी, बिल्कुल सपोर्ट कर सकता है। जब आपको हर 6 माह बाद डबल सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको वो एक पेड लीव्स मिलेंगी, उसमें आप कहीं और जॉब कर सकते हो, और उसके बाद आप 3 महीने फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो। जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां आएंगी तो आप हर महीने तकरीबन लाख रुपया तो इजीली बचा सकते हो अपने चल खर्चे वगैरह निकाल के। तो चलिए। उसके बाद जब लाइक आप बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो इजीली। तो आपकी बातों से मुझे ये लगा है कि अगर आप अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा, मींस यू कैन नॉट फेल योर सब्जेक्ट, राइट?
जी जी बिल्कुल, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो वो हर साल के लाइक अगले साल मुझे, मैं नहीं पढ़ता, डिग्री पे फोकस नहीं करता, तो वो ये अगले साल मुझे वो कार्ड नहीं देंगे और मुझे 15-20 दिन का टाइम दे देंगे कि भाई आप अपने मुल्क वापस जा सकते हो, आप यहाँ पे रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पे मेहरबानी करें आप जाएं अपने मुल्क। ये भी अच्छी बात है एक लिहाज से, कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि स्टूडेंट जब कमाने लगते हैं तो फिर उसका शौक बढ़ जाता है, वो स्टडीज फिर पे पैसों में फोकस। ही इंडल्ज मर्ज हो जाते हैं और वो पढ़ाई को एक साइड पे कर देते हैं। तो बट ये भी आपको मैनेज करनी पड़ती है यहाँ पे चीज़ें, पढ़ाई के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंस और अपना खर्चा जो भी कमाना है आपने, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी देखनी पड़ती हैं। चलें अब्दुल्ला, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, और थैंक यू आपने टाइम दिया। उम्मीद है आपसे बात होती रहेगी, और खुश रहें, और थोड़ा सा पढ़ाई को भी ज़हन में रखें, बाकी चीज़ें, पैसा तो आपने सारी ज़िंदगी कमाना है। जी जी खुश रहें। बिल्कुल। बिल्कुल, खुश। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला लोगों को, आपने एक बनाया है, सोच बनाई है कि हमारी वीडियो से अगर कोई लाइक अगर कोई हेल्प लेना चाहे या कुछ का किसी का फ्यूचर बन जाए तो और हमें क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे ही पैसे है। तो इंसान कमा ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। मैं भी किसी को देख के तो आया था, एक शायद चीज मेरी वजह से भी कोई आ जाए। जी ऐसे ही है, देखिए ना, मैं आया था, मैं यूट्यूब से वीडियोस देख के आया था, वो भी कोई लोग बनाते होंगे तो किसी ने बनाई थी तो मैं आया था ना। आपकी वीडियो बिल्कुल। है या बना रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, कल को कोई बंदा सुसाइड कर, अगर कोई भी बंदे को हेल्प चाहिए हो मुझे मैसेज कर सकता है, किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसको ज़रूर सारा प्रोसेस गाइड करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। मैं कोई वो वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ बहुत भाई मुझे खूब। 10,000 20,000 दो मैं आपका प्रोसेस करवा देता हूँ या। तो हाँ। आप कोई अपनी आईडी शेयर करना चाहेंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह, जिस पे स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट कर सकें? जी जी, मेरी इंस्टाग्राम है अब्दुल्ला इन यूरोप के नाम से, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे अब्दुल्ला इन यूरोप हम्म। तो वो आ जाएगी। और आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें, और किसी भी जगह पे यूट्यूब पे भी अब्दुल्ला इन यूरोप का मेरा अपना चैनल भी है, मैं वहाँ पे भी गाइडेंस देता हूँ लोगों को, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाता हूँ थोड़े बहुत, हम्म। ताकि लोगों को पता चले ऑस्ट्रिया के बारे में, और पॉजिटिव यहाँ की खूबसूरती भी लाइक सब कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ लोगों को मैं भी। तो जबरदस्त, बाकी बहुत खूब। बिल्कुल ऐसे अब्दुल्ला का भी चैनल है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दें इधर। यही अब्दुल्ला इन यूरोप मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। तो हम्म। मैंने अपने कॉलेज पर भी व्लॉग बनाया था, आज़ादी एपीएस सरगोदा के नाम से, जबरदस्त। अगर आप सर्च बहुत। करेंगे तो हम्म। मेरी वीडियोस टॉप पे आ जाएगी ना। जबरदस्त, बहुत खूब। तो बड़ा अच्छा लगा है अब्दुल्ला आपसे बात करके, आपने टाइम निकाला है, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी सर, शुक्रिया आपका, आपने जो टाइम निकाला है लोगों की हेल्प करने का, बाकी हम तो थोड़ा बहुत एक कहते हैं कि आटे के नमक के बराबर हम भी थोड़ा बस बहुत हर तो। इंसान जो है वो कुछ ना कुछ अपने तौर पे कर रहा है। ठीक है तो, अब्दुल्ला। तो बाय। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।